हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है जी, इसलिए आप हमारी वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। आप ये वीडियो नॉन प्रेमी को अवश्य भेजें, यानी जिस भाई बहन ने नामदान नहीं लिया आप ये वीडियो उनको अवश्य भेजें। चाहे सरसे वाले दे चेले ने वेख्या तुसीं जाने ते जाने प्रेमी ते प्रेमी शरेआम कैमरिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बाबा पिछे जे आया सी नचदे गाउंदे कहंदे जाने कर लो की करदे सारे रुद्ध हो गए लोग फिर भी खड़दे ने। स्टैंड रखी था अपने आप ਨੂੰ कायम रखी था हैगे ते हैगे जाने ते जाने सुनदे ते सुनदे तू दस की लेना ऐदां कहीदा हुंदा। चलो जी जी ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 19ਵੀਂ ਵਾਰ 18 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਸ ਦੇ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। आधी घंटा डेली उनका प्रोग्राम आज तक चैनल पे चलता था कि नहीं चलता था? चलता था ना। आज वो कह रहा है कि नए डेरे से पुराने डेरे के बीच में सुरंग थी और वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर खुलती थी, तो गर्ल्स हॉस्टल में तो लड़कियों की कमी नहीं है। एक तरफ मैं आज तक का ही देख रहा था, वो कह रहा है हन्नी प्रेमिका है बाबा की, एक तरफ वो कहता है मुंह बोली बेटी है। तो मैं आज तक वाले उस एंकर से पूछना चाहता हूँ कि तेरे भी तेरी बेटी से अवैध संबंध है क्या? मैं बताना चाहता हूँ ये इस राम रहीम को सिर्फ खत्म करना था, इस डेरे को चेपना था। हिंदुओं में एक राम रहीम नहीं, काफी जो बड़े बड़े मठ थे जिनकी जबान से करोड़ों वोट अनुयायी उनके कहने से डालते थे। ये राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र इन बाबाओं को खत्म करने के लिए। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। राम रहीम ने इस देश की मिलिट्री को करोड़ों यूनिट खून दिया है, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में दर्ज है। यहाँ जो दिल्ली में बैठ करके वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी, उन 10,000 बहनों की शादियां करवा दी, ले जा करके मुख्य धारा में जोड़ दिया उनको। ये मीडिया क्यों? सतगुरु तेरा आसरा। गुरु जी प्रणाम बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने ब्लेसिंग दी। बिकॉज मैं तब से जुड़ा हूँ गुरु जी के साथ और तब से तरक्की हो रही है मेरी भी, तो आपकी भी बहुत तरक्की हो, मैं ये कामना करूँगा। और मूवी की थी मैंने एक, आपको याद हो, लेकिन जब मैं गुरुजी से मिलने आते मैंने बताया कि मैं गुरुजी मैं मूवी की है कि तो उन्होंने कहा कि ना बेटा बॉक्सिंग पे ज्यादा ध्यान दो, और तब से मेरे बॉक्सिंग में बिल्कुल सच है। इनको जो का तो याद है, हमने यही कहा था कि बेटा तेरे में हमें बॉक्सिंग का बहुत कुछ दिख रहा है कि तू उसमें ध्यान दे, तो इसने ध्यान दिया और आज देश का नाम है। वर्ल्ड में 50 नंबर हूँ और गुरुजी आशीर्वाद रहा तो एक दिन मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगा। बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो बेटा जरूर। आशीर्वाद बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, फिर मुलाकात जी। आशीर्वाद बेटा। एक महिला ने चिट्ठी लिख दी, उस चिट्ठी पर उसको जेल हो गई है। यहाँ रोज महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, तो कोर्ट में तरह तरह की गवाही साक्षी और प्रमाण है, कुछ नहीं हो रहा है। और एक महिला ने चिट्ठी लिख दी, उस चिट्ठी के आधार पर उसको जेल हो गई है। आप बताइए देश का क्या कानून? क्योंकि कोर्ट से हो गया, आम जनता सोचती कोर्ट में हुआ है तो सब ठीक ही हुआ होगा। आधार क्या है? तो महिला का गुमनाम पत्र, वो भी उसमें नाम नहीं लिखा है उसने कि मैं ये लिख रही हूँ, नहीं लिखा है। गुमनाम पत्र है जो एक किसी ने लिख दिया है, अब वो महिला का माना जा रहा है, और उसने लिख दिया कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ये व्यक्ति अत्याचार करने वाला है। उसी पर केस खड़ा हो गया और उसी पर सजा हो गई। जब आरोप लगाने वाला ही सामने नहीं है तो गवाह कहां से आएंगे? कैसे केस बनेगा, कैसे सब होगी? लेकिन हो गया ठीक, और सारा केस पलट गया। आप देखिए आज वो जेल में है, और भी जो बोलेगा उसको जेल में भेज दिया जाएगा। हम ही बोल रहे हैं, हमको धमकी तरह से दे रहे हैं। आ बाबा सरसे वाला सी 70,000
70,000 ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 70,000 ਬਾਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ 70,000 बंदा वर्ष के अंदर 30,000 लीटर एक टैंकर का वो होता है। 2 कंटेनर भर के ब्लड डोनेशन का जब वो निकाली कैलकुलेशन कि 60,000 लीटर एक वर्ष के अंदर ब्लड डोनेट करना इम्पॉसिबल है। कोई करके दिखाए ना, खुला चैलेंज है। कोई भी माई का लाल अगर इस देश में, मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, कोई करके दिखा दे, हम मान लेंगे। तो अब भगवान की जहां बात आती है, मैं तो भगवान से ऊपर मानता हूं। क्यों? क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसे कार्य करके नहीं दिखाए। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नशा मुक्ति है। मैंने इसका एक जीवंत उदाहरण सबसे अच्छा सरदार गुरमीत राम रहीम सिंह को देखा। यदि डेरा सच्चा सौदा वाले बाबा जी इतने लोकप्रिय हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने उस पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में खूब सारे लोगों की शराब बंद करवा दी थी। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों से राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के जब से उनको सजा हुई है तब से आप लोग लगे हुए हैं एक शिष्य के तौर पर। और जिस तरीके से हमारे संविधान का, हमारे कानून का दुरुपयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश हित में कार्य किया और जिसने देश के परचम लहराया, यही नहीं गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसके हवाले सैकड़ों ऐसे रिकॉर्ड दर्ज है, और वो व्यक्ति आज अपनी गवाही के लिए, अपनी सबूती के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको अवसर नहीं दे रहे, और वही विधर्मी लोग नहीं देना चाह रहे हैं ताकि तथ्य सामने आ जाएंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका पर एक अलग तरह का दबाव काम करता है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जो नियुक्तियां होती हैं जजों की, उस वजह से भी कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, इस देश को जब अंग्रेजों ने छोड़ा था तो इस देश पे एजुकेशन सिस्टम को और न्याय व्यवस्था को, दोनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था। क्योंकि इस देश का जो एक्चुअल कानून सिस्टम था वो एक था लॉज ऑफ पंडित करके किताबें, जिसको गायब कर दिया गया। और आज की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लचर कर दी गई है कि अगर अपराधी कहीं पर अपराधी सिद्ध होता है तो उसको निकलने का साधन है, और जहां पर निर्दोष व्यक्ति को बैठे बिठाए आप मर्डर भी लगा सकते हैं। इस देश की विडंबना है कि जिन संवैधानिक कानून के तहत हमारे कुछ सिस्टम को, हमारे कानून को बदलना चाहिए, उस कानूनी प्रक्रिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लगातार जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बात होती रहती है, मामले लटके रहते हैं, कोर्ट में पेंडिंग है, फैसले नहीं हो पाते हैं, और किसी प्रकरण में बहुत तेजी से फैसले हो जाते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है? Yes, you are absolutely right. These are, ये जितने बाबा हैं, चाहे आप उधर बागेश्वर जी को देख लीजिए, चाहे आसाराम बापू को देख लीजिए, चाहे राम रहीम जी को देख लीजिए, या उधर सुरेश चाणक्य जी के साथ जो भी हो रहा है, इस चीज को लिखित में कर लीजिए कि ये पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरफा चल के सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं अपने तरीके से, और भारत का परचम लहराना चाहते हैं। मगर राजनीतिक लोग अगर इन लोगों को बढ़ने देंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका सिस्टम भंग हो जाएगा, उनकी नशे के अड्डे जो है जिनसे उनकी कमाइयां हो रही हैं, व्यभिचार, अत्याचार और जितना भी पैसे की फंडिंग है। तो सासंगत जी, वीडियो आपने देख ली है, और अगर आपका वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें और इसे आगे सासंगत में और अन्य लोगों के साथ शेयर करें।